जब हम 20वीं सदी के बड़े युद्धों के बारे में सोचते हैं तो कई नाम याद आते हैं। लेकिन एक ऐसा भी युद्ध था जो 8 साल तक चला, जिसमें लाखों जानें गईं और फिर भी वो इतिहास के पन्नों में कहीं दब सा गया। आज हम बात करेंगे ईरान इराक युद्ध की, जिसे अक्सर भुला दिया गया युद्ध भी कहा जाता है। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, और मेरा मतलब कुछ साल या दशक पीछे नहीं, बल्कि हजारों साल पीछे। हाँ, बिल्कुल सही सुना, हजारों साल। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी पहली वजह से, एक बहुत पुरानी दुश्मनी। देखिए, ईरान और इराक के बीच का ये झगड़ा कोई 20वीं सदी की देन नहीं है। असल में ये हजारों साल पुरानी एक कहानी का नया चैप्टर था। जो इलाका आज इराक है यानी मेसोपोटामिया, और जो आज ईरान है यानी ईरानी पठार, इन दोनों ताकतों के बीच हमेशा से इस क्षेत्र में दबदबा बनाने की होड़ रही है। तो सवाल ये उठता है कि ये सदियों पुरानी दुश्मनी आखिर 20वीं सदी में एक भयानक युद्ध की आग में कैसे बदल गई? इसकी चिंगारी भड़की कुछ खास घटनाओं से। 1975 में एक समझौते के तहत इराक ने शत अल अरब जलमार्ग का कुछ नियंत्रण ईरान को दे दिया था। लेकिन फिर 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई और सब कुछ बदल गया। सद्दाम हुसैन को डर सताने लगा कि अयातुल्लाह खुमैनी की ये क्रांति कहीं इराक न पहुंच जाए। और फिर अप्रैल 1980 में जब उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पर जानलेवा हमला हुआ तो इराक ने सीधा इल्जाम ईरान पर लगाया और बस सितंबर में हमला कर दिया। और ये सिर्फ जमीन का झगड़ा नहीं था, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो दो अलग अलग दुनियाओं, दो अलग अलग विचारधाराओं की सीधी टक्कर थी। एक तरफ थी खुमैनी की पैन इस्लामिक क्रांति, जिसे वो पूरी दुनिया में फैलाना चाहते थे, और दूसरी तरफ था सद्दाम हुसैन का सेक्युलर अरब राष्ट्रवाद और फारस की खाड़ी का सबसे बड़ा पावर बनने का सपना। तो जब ये दो ताकतें टकराए तो हुआ क्या? नतीजा था एक ऐसा भयानक गतिरोध जो सालों तक चला। सद्दाम हुसैन ने सोचा था कि ये तो कुछ ही हफ्तों का खेल है। उन्हें लगा क्रांति के बाद ईरान बहुत कमजोर हो चुका है, लेकिन उनका अंदाजा बिल्कुल गलत निकला। खुर्रमशहर जैसे शहरों में ईरान ने ऐसा कड़ा मुकाबला किया कि कुछ ही महीनों में इराकी हमला रुक गया। और इस गतिरोध की कीमत सोचकर भी रूह कांप जाती है। करीब करीब 5 लाख सैनिक। ये सिर्फ सैनिकों की संख्या है, आम नागरिकों की नहीं। इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो आखिर ये गतिरोध था कैसा? देखिए, हुआ ये कि पहले तो इराक का हमला रुक गया, फिर दोनों ही सेनाओं ने खाइयां खोद लीं। बिल्कुल पहले विश्व युद्ध जैसा माहौल बन गया था। ईरान अपनी बड़ी आबादी का इस्तेमाल ह्यूमन वेव अटैक के लिए करने लगा, और इन हमलों को रोकने के लिए इराक ने जहरीली गैस और रासायनिक हथियारों का बेरहमी से इस्तेमाल किया। इस भयानक लड़ाई के बीच भी 1982 आते आते ईरान ने पासा पलट दिया। अपने जवाबी हमलों से उन्होंने इराकी सेना को वापस सीमा पर धकेल दिया और अपनी लगभग सारी खोई हुई जमीन वापस ले ली। अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। अपनी जमीन वापस पाने के बाद क्या ईरान अब शांति के लिए राजी होगा? ईरान का जवाब था नहीं। और बस यही से ये युद्ध एक लोकल झगड़ा न रहकर एक ग्लोबल मसला बन गया। ईरान ने तय किया कि वो सद्दाम को सत्ता से हटाकर ही दम लेंगे, और उन्होंने इराक पर हमला कर दिया। इसके बाद जो हुआ वो और भी भयानक था। एक तरफ शहरों का युद्ध शुरू हो गया, जिसमें दोनों देश एक दूसरे के शहरों पर मिसाइलें बरसाने लगे। दूसरी तरफ टैंकर युद्ध शुरू हुआ, जिसमें तेल के जहाजों पर हमले होने लगे। जल्द ही दुनिया की बड़ी ताकतें भी इसमें कूद पड़ी। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने ही ईरान को जीतने से रोकने के लिए इराक का साथ दिया। और अगर हम देखें कि दुनिया किसके साथ खड़ी थी, तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। इराक के पीछे तो जैसे पूरी दुनिया ही खड़ी थी। अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन और कई अरब देश भी। और ईरान के साथ गिने चुने ही देश थे, जैसे सीरिया और लीबिया। खैर, सालों की इस तबाही के बाद आखिरकार ये युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचा, एक ऐसी शांति की ओर जिसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला था। देखिए, 1988 तक आते आते ईरान की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। देश और लोग दोनों ही युद्ध से थक चुके थे। आखिरकार इराक के आखिरी हमलों और जबरदस्त अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते खुमैनी को संयुक्त राष्ट्र का युद्ध विराम का प्रस्ताव मानना ही पड़ा। उन्होंने खुद इसे जहर का घूंट पीने जैसा बताया था। तो चलिए हिसाब लगाते हैं। 8 साल, लाखों मौतें, बेहिसाब तबाही। इसके बाद बदला क्या? और इसका जवाब हैरान करने वाला है। कुछ भी नहीं। सीमाएं वो वैसी की वैसी ही रहीं जहां से युद्ध शुरू हुआ था। आर्थिक नुकसान दोनों देशों का मिलाकर $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा।
और इंसानी जाने? करीब 5 लाख लोग मारे गए और हासिल 0। लेकिन 0 नतीजे का मतलब ये नहीं है कि इसका कोई असर नहीं हुआ। अरे, इस युद्ध की परछाई तो आज भी मिडिल ईस्ट पर पड़ती है। जब ये युद्ध खत्म हुआ तो कोई जीता नहीं था। बस 2 देश थे जो अंदर से पूरी तरह से बिखर चुके थे। उनकी अर्थव्यवस्था, उनका समाज, सब कुछ तबाह हो चुका था। लेकिन यहां एक बड़ा फर्क था। इस युद्ध के बाद इराक पर बेहिसाब कर्ज तो था, पर उसके पास दुनिया की सबसे ताकतवर और जंग में तपी हुई सेनाओं में से एक खड़ी हो गई थी। और यही बात हमें आखिरी और सबसे अहम सवाल पर लाती है। एक तरफ आर्थिक तंगी और कर्ज का बोझ और दूसरी तरफ एक विशाल सैन्य ताकत। क्या यही वो खतरनाक कॉम्बिनेशन था जिसने सिर्फ 2 साल बाद कुवैत पर हमले की जमीन तैयार की? इस भूले बिसरे युद्ध की विरासत शायद आज भी इस क्षेत्र का पीछा नहीं छोड़ रही है।